इधर आप फूल बरसाएंगे कावड़ियों पर, पूरा डंका बजाएंगे सनातन का, और यदि आपके एक तरफा आप कैसे कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी के लोगों ने गलती की, आपके ब्यूरोक्रेट्स गलती नहीं कर सकते? जांच कहां से हो गई अभी कंप्लीट? कि जो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अराजकता नहीं है, कानून के दायरे में रहकर सब काम करेंगे, आपके अधिकारियों ने कानून के दायरे में रहकर काम किया, इसको कौन बताएगा? और दूसरी बात, आप छोड़िए, कम से कम वस्त्रों का सम्मान करते, आप उनके संत होने का ही सम्मान कर लेते। आप शंकराचार्य छोड़िए, जिस तरीके का दुर्व्यवहार वहां ब्राह्मणों के साथ हुआ, चोटियां खींची गई, मारा पीटा गया, ये कौन सा कानून कहता है? कौन सा कानून मुझे बता दे मुख्यमंत्री जी, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि खींच कर जबरदस्ती ले जाएंगे, मारपीट होगी, बिना किसी के कारण के आप मारपीट करेंगे सीधा जाकर के? ऐसा कौन सा उन्होंने अपराध कर दिया? और दूसरी बात, पहली बात मैं इसको मानने का, सपा भी इसके लिए साफ सुथरी नहीं है, कांग्रेस भी इसके लिए साफ सुथरी नहीं है। जब गौ माता के प्रकरण को लेकर के तमाम संतों ने जब दिल्ली धरना दिया, तो क्या संतों के साथ इंदिरा गांधी की सरकार ने किया? यह पूरा देश जानता है। तो संत तो ऐसे हो गए हैं, आप किसी की भी सरकार है, कुछ भी करिए आप, चाहे वो भाजपा की सरकार है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, संतों को मारिए पीटिए और फिर माफी मांगिए बाद में। तो ये सब मुझे लगता है नहीं चलने वाला है। निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नहीं तो अगर सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर, परंपरा के नाम पर स्पष्ट संदेश दे, तो वो लोगों को असहज करेगा, संतों को भी करेगा, मुक्तेश्वरानंद को भी करेगा, विपक्ष को भी करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, असहज कर ही रहा है ना, तभी तो आप कह रहे हैं। ऐसी कोई वहां गलती नहीं हुई जिसके लिए उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा सकता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आमने सामने थी फोर्स, ठीक है कि नहीं? जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, यहां ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। और दूसरी बात, एक संत के बैठे रहने के बावजूद भी संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे हो सकता है? कम से कम वो तो ये मर्म समझ सकते हैं योगी जी। और उसके बावजूद भी पूर्णिमा जी देखिए, आप आज तक भी मुख्यमंत्री कार्यालय से ना मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई दो शब्द ऐसे नहीं कहे गए जहां ऐसा लगे कि थोड़ी बहुत गलती ब्यूरोक्रेट्स ने वहां की है। और इसका खामियाजा मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज तमाम चैनल्स पे हम देख रहे हैं, एक वर्ग ये कह रहा है ठीक है बहुत लड़िए आपस में, हिंदू हिंदू लड़िए, मजे कर रहे हैं वो लोग। नुकसान किसका? बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा। और डॉक्टर एच.एस. रावत जी से भी पूछ रहा हूं, सबसे बड़ी बात एच.एस. रावत जी ये बताएं यहां मंच पे आपके पे कि यदि शंकराचार्य ये हैं तो इनके साथ संत समाज क्यों नहीं खड़ा है, और शंकराचार्य नहीं है तो चौथे शंकराचार्य कौन है, ये टीवी डिबेट में बताएं। ठीक है, लेकिन बात तो मुकेश नायक साहब इस पर भी होनी चाहिए ना। फिर संजय जी मैं आपके पास आती हूं। मुकेश नायक साहब मुझे ये बताइए कि अगर धार्मिक पदों का राजनीतिक इस्तेमाल हो, और वो कोई भी कर ले, आप कर लें, समाजवादी पार्टी कर ले, या फॉर दैट मैटर बीजेपी कर ले, तो उस पर क्या बात नहीं होनी चाहिए? सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मोहरा क्या? मुझे तो लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद मेन कैरेक्टर बनकर बैठे हुए हैं, उनको भी इससे फायदा मिल जाएगा कुछ। धर्म का राजनीति में उपयोग की अभी आपने बात कही, जो मोदी जी और योगी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं, ये तो धार्मिक आस्थाओं का दोहन करके बने हैं। ये तो इन्होंने धर्म को राजनीति का औजार बना दिया है। कैसे? कुछ उदाहरण दीजिएगा नायक साहब। कि ये तय करेंगे कि उदाहरण पीठ का आचार्य कौन होगा, पीठ का आचार्य कौन होगा। मैं बता रहा हूँ, अरे पूरे देश में सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा का जितना दोहन बीजेपी ने किया है, इनकी 80 में 2 सीटें थीं, ये पूरे सब राज्यों में इनने सरकारें बना ली, सब चुनाव जीत गए। ये धार्मिक आस्थाओं का दोहन करके ही तो हुआ है। और अब ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य सरकार तय करेगी, पीठाधीश्वर सरकार तय करेगी, आचार्य सरकार तय करेगी। अरे जैसे योगी जी गुरु और शिष्य परंपरा से अपनी पीठ पर बैठे हुए हैं, वैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी गुरु और शिष्य की परंपरा से अपनी पीठ पर बैठे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हर कोई थोड़ी शंकराचार्य लिख सकता है। तो मैं बहुत विचार उत्तेजक और एक बात पूछता हूं आपसे कि भारतवर्ष में अधोक्षानंद जो गोवर्धन पीठ पर शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, ये कौन है? वासुदेवानंद सरस्वती जो ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, ये कौन है? स्वामी माधवाश्रम, ये कौन है जो ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य होने का दावा करते हैं? जो स्वामी राजराजेश्वरा श्रम, कौन है जो शंकराचार्य बनने का दावा करते हैं?
अमृतानंद बता कह रहे हैं कि वो प्रयाग पीठ के शंकराचार्य हैं। ये प्रयाग पीठ कहां से आ गई, किसने बना दी प्रयाग पीठ? और अब मैं आपसे एक त्रिकाल सवाल भवन पूछती एक हूँ। महिला है जिन्होंने अपने आप को शंकराचार्य अब मैं घोषित आपसे एक सवाल पूछती हूँ। लेट मी नहीं सर, लेट मी आल्सो इंटरप्ट इन द मिडल। नहीं मैं मेरा विचार टूट जाएगा एक सेंटेंस के आगे मुझे अभी बात आपने करना है। चलिए एक तरफा कहानी बयां कर दी, थोड़ी अपनी कहानी की भी बात कर लीजिए। सैफरन टेरर का नैरेटिव गढ़ने वाली पार्टी कौन सी थी? तब आपको एक धर्म नजर नहीं आ रहा था कि एक आप धर्म को सीधे सीधे निशाना बना रहे हैं, उस धर्म पर आप कीचड़ उछाल रहे हैं? तब आप लोगों ने नहीं सोचा जब आपने सैफरन टेरर की बात की? तब आपको नहीं लगा कि ये एक वर्ग है जो नाराज होगा, जिसके ऊपर हम आक्षेप लगा रहे हैं और पूरे के पूरे उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को हम एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तब आपको नहीं समझ में आया ये? आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप भी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। बातें होती हैं और जो उसके आप अभी बाद कर रही आपका हैं। ये सैफरन मैं कहना टेरर चाह रहा वाला हूं सारा का कि सारा इस देश में नैरेटिव 40 कैसे ध्वस्त नकली हुआ? शंकराचार्य घूम रहे हैं। इसका इस साक्षी देश तो आप, में इसकी साक्षी तो आप स्वयं हैं कि कैसे आपका सारा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। आप कहते रह गए साहब सैफरन टेरर, क्या हुआ उसका? आपका प्रश्न तो मेरे उत्तर से भी ज्यादा लंबा हो रहा है। क्या दिक्कत है उसमें ध्यान सर? रखें, क्या है, बोलने क्या दें। दिक्कत आप है ही बोलेंगी उसमें? तो हम कहाँ जब उत्तर इतनी देंगे? कड़ियां जुड़ेंगी तो फिर सब बताना तो पड़ेगा ना क्या क्या हुआ। क्या करें, उसमें भी सेलेक्टिव हो जाएं जैसे आप हुए अभी? नहीं, हम बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं है। अभी हम अभी तो आप परंपराओं आपने की और जिस जो योगी सेलेक्टिव जी ने अप्रोच के साथ विधानसभा उसका में जवाब बात दिया कही है, सर, मैं वो उसकी बात सेलेक्टिव कर रहा हूँ। अप्रोच ही नजर आई है ना। ये बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि बेच ही वेद धर्म दोहले ही, जो ज्ञान को बेच रहे हैं, धर्म को दोह रहे हैं, सत्ता और शासन का धर्म की आड़ में दुरुपयोग कर रहे हैं, जो मुख में राम बगल में छुरी, राम नाम जपना पराया माल अपना, पूरे देश को दिख रहा है कि किस तरह से सत्ता और शासन में भ्रष्टाचार है, अधर्म है, अनीति है और पक्षपात है, पूरे देश को दिख रहा है। हम वो बात कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम सेलेक्टिव हो रहे हैं। आप एक शंकराचार्य को गंगा में स्नान नहीं करने दिया जाएगा और मुख्यमंत्री तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है, कौन पीठाधीश्वर है, कौन आचार्य है। एक सतुआ बाबा पूरी फौज लेकर नहाने जाते हैं हाथी पर बैठकर। ये सतुआ बाबा कौन है? ये नंबर 1 के सरकार के दलाल हैं और 5-5 करोड़ की गाड़ियां लिए घूम रहे हैं। ईडी को इन पर छापा मार के पूछना चाहिए कि 5 करोड़ की गाड़ी यहाँ कहां से गई। सर्टिफिकेट कांग्रेस की तरफ से दिया जाए किसी संत के लिए तब आपको समस्या नहीं है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि नाम लिख देने से कोई शंकराचार्य या लिख देने से कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता, तो उसमें आपको योगी आदित्यनाथ से बड़ी समस्या हो जाती है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में नहीं शंकराचार्य ने कहा कि मैं हिंदू नहीं मानता, ये हिंदू नहीं है, तब कांग्रेस के नेताओं ने 40 शंकराचार्य नकली घूम रहे हैं, किन शब्दों से नवाजा इन सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है, क्यों सुरक्षा दे रखी है? मुकेश जी नहीं, तब सूट करने वाली बात है ना। गांधी को बोला आज ज्यादा सूट कर रहा है। देखिए आपके बड़े नेताओं ने क्या कहा इन शंकराचार्य जी के बारे में। आप ही के एक बड़े नेता ने कहा भाजपा को जो वोट करते हैं वो राक्षस होते हैं। आप ही की सरकार के रहते हुए लाठीचार्ज गोलीकांड हुआ दिल्ली सरकार में, बड़े साधु महात्मा पहुंचे थे देश के। तो ये मत कहिए कि आप भी दूध के धुले हैं। ठीक है, निश्चित तौर से जब देश की सरकार आई है, संतों का दोहन सबने किया। जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। संजय जी आपके पास आती हूं और साथ ही राजेश्वर जी महाराज भी महामंडलेश्वर हैं, दिगंबर अखाड़ा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने कभी सांप्रदायिकता को राजनीति से नहीं जोड़ा। हम लोगों ने कभी राष्ट्रवाद को राजनीति से नहीं जोड़ा। हम बिल्कुल समतामूलक समावेशी भारत के निर्माण की बात करते आए हैं और हमेशा संविधान के अंदर रहकर देश के संचालन की बात करते आए हैं। उसमें हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है। मध्य प्रदेश में, दूसरे प्रांतों में गौवध के कानून हम लोगों ने बनाए। इन गोवा में इनकी सरकार है। क्यों हर रेस्टोरेंट में गाय का मांस बेच रहे हैं ये लोग? ठीक है, और हमसे करते हैं गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद आप लोग जा भी नहीं पाए। और इनके रिजू जी मंत्री, इनके मंत्री प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर गाय का मांस खाते हैं। उससे आपने अलग बैर ले लिया, जो गया उससे अलग बैर ले लिया और खुद जा नहीं पाए।